नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वीडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं, जैसे कि चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएं तो हमें ज़मीनी स्तर पर क्या-क्या फ़ायदे होंगे? सोचते होंगे आप लोग इस बारे में, या कुछ लोग सोचते होंगे यार जब होगा तब देखा जाएगा। जब तक हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी ना, तब तक हम लोग दिल से ज़मीनी स्तर पर देश के लिए चाइना के उत्पादों का जो बहिष्कार जो एक सोशल मीडिया पे चलता है, उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं तभी कह रहा हूँ आपको कि आपने कभी सोचा है ज़मीनी स्तर पर किस तबके को या हर तबके को इसका फ़ायदा होना है या नुकसान होना है, क्या क्या चीज़ें होनी है, इसी बारे में मैं आज चर्चा करूँगा। ये आपको सिर्फ पॉइंट वाइज बताऊँगा कि आप लोग जागरूक बनिए। आपको जब अपने फ़ायदे पता लगेंगे तब जाके ही आप चीज़ों को और सीरियसली लेंगे। हम सबको हमारे फ़ायदे, ज़मीनी स्तर पे क्या फ़ायदे होंगे, ये पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं रिजर्व इन पेंडेमिक्स। पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक महामारी, जैसे आज के टाइम में कोरोना चल रहा है। कोरोना कोविड-19 महामारी है। महामारी के वक्त क्या हुआ देश में? हमारे देश में ही क्या हुआ है? कुछ चीज़ें महंगी हुई, कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हुई। ज़मीनी स्तर पर शॉर्टेज इसलिए हमें नहीं महसूस हुई क्योंकि हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सब हमें अच्छे रेट में, नॉर्मल रेट में रोज़ मिलती रही। ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी भारतीय सरकार की उपलब्धि है। ये एक अलग चीज़ है। लेकिन रिजर्व इन पेंडेमिक्स मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया, अगर आप सशक्त होंगे, मैन्युफैक्चर होंगे, ग्लोबल मैन्युफैक्चर होंगे, तो जो आपकी दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंसी है कि वहाँ से माल आना है तब हमें मिलेगा, हमारी जनता में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनता खरीदेगी। अगर वो देश नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे देश में महंगी हो जाएगी। तो रिजर्व इन पेंडेमिक का मतलब ही ये है कि महामारी के टाइम पे हमें दूसरे देशों के ऊपर आश्रित नहीं होना, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, तो हम दूसरे देशों के ऊपर आश्रित हैं ही नहीं। तो इस टाइप की आपदा में, इस प्रकार की आपदा में आप कुछ भी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी हैं, खाने पीने की चीज़ें या फिर पहनने की चीज़ें या फिर एक मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें, हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें, दवाइयाँ, सब आपको सस्ते रेट पे और प्रॉपर क्वांटिटी में उपलब्ध होगी। क्योंकि आप अपने देश में अपने आप ही आप उत्पादन कर रहे हो हर चीज़ का, आप सिर्फ एक्सपोर्ट करते हो और इंपोर्ट आप ना के बराबर कर रहे हो। तो रिजर्व इन पेंडेमिक्स, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है मैन्युफैक्चर हब बनने का। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होंगे। दुनिया को आप इंस्ट्रक्ट करोगे कि कैसे चलना है, किन चीज़ों पे काम करना है। आपका एक होल्ड होगा। जैसे चाइना है, चाइना से काफ़ी देशों की नहीं बनती है, लेकिन चाइना कुछ भी अगर यूएन में कह देता है तो उसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर आश्रित हैं काफ़ी देश, नहीं पूरी दुनिया ही लगभग आश्रित है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि विश्व गुरु बनना है हम लोगों को। जो हम पहले थे भूतकाल में विश्व गुरु, वो खोया हुआ तख्त ताज दोबारे से हमें लाना है। विश्व गुरु बनेंगे, आपका देश समृद्ध होगा और आपका देश, आपके जो लीडर हैं, आपके प्रधानमंत्री जी हैं या हमारी सरकारें हैं, जो कहेंगी, जो हम पॉलिसीज़ बनाएंगे, वही पॉलिसीज़ एक मॉडल के तौर पे पूरी दुनिया अपने देशों में इम्प्लीमेंट करेंगी। ये दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब आते हैं हम तीसरे फ़ायदे की तरफ, जो हमारी अभी दुखती नब्ज़ है। हमारे देश में जो अभी दुखती नब्ज़ है, हर सरकार की दुखती नब्ज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। सब सुनते हैं कि बेरोज़गार है या रोज़गार है तो क्या करते हैं कि कोई अगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो वो नौकरी करने दिल्ली एनसीआर में जा रहा है, नोएडा जा रहा है, गुड़गांव जा रहा है, गाज़ियाबाद, या फिर सीधा साउथ बेंगलोर या गुजरात
या हैदराबाद या चेन्नई, तो बेरोजगारी है। मैन्युफैक्चर हब बनने का फ़ायदा ये है कि जब आपके हर कस्बे में, हर छोटे से छोटे शहर में, बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में फैक्ट्रियां होंगी जिसमें बल्क में उत्पादन होगा। बल्क में उत्पादन का मतलब यह है कि 500 करोड़ यूनिट्स डेली की प्रोड्यूस हो रही है। 24/7 365 मैन पावर चाहिए होगी, तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और किसी को अपना शहर छोड़ के, अपने घर परिवार छोड़ के दूसरे शहरों में जाके नौकरी नहीं करनी होगी। तो ये एक मेजर फ़ायदा है जो मेरी नज़रों में है, जो मेरी रिसर्च कहती है, और मुझे लगता है कि आप सब भी इसी बात पे सहमत होंगे। तो 3 फ़ायदे मैंने आपको बताए, और तीनों फ़ायदे मतलब इस तरीके से हैं कि इसमें छोटा तबका, एक मज़दूर वर्ग का तबका, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, सबको इसके फ़ायदे पहुंच रहे हैं, किसी न किसी तरीके से पहुंच रहे हैं फ़ायदे। तो मैं यही फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि चीज़ों को आप इस तरीके से सोचिए कि हमें क्या फ़ायदे होंगे, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बन के क्या फ़ायदा मिलेगा, फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, क्या फ़ायदा होगा उन चीज़ों का। सरकार बोल रही है कि धीरे धीरे चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें या चाइना के उत्पादों का इस्तेमाल कम करें। माफ़ कीजिएगा, बहिष्कार तो सरकार ने नहीं बोला, उत्पाद का इस्तेमाल कम करें। वो भी एक हिंट दे रही है सरकार कि आप दूसरे देश पे निर्भर मत हों, आत्मनिर्भर बने। दोबारा से मैं सरकार का जो एक बहुत अच्छी अप्रोच मुझे लगी, मैं उसको फिर से आप लोगों को डिलीवर करना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर। उसके सारे के सारे फ़ायदे यही हैं जो मैंने आपको बताए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को संदेश स्पष्ट तरीके से समझ आया होगा। इस संदेश को आगे भी बढ़ाएं, सबको जागरूक बनाएं, क्योंकि हम सब जागरूक बनेंगे तभी जाके हमारा देश जागरूक होगा, और हमारा देश जागरूक होगा, हमारी सरकारें जागरूक होंगी, और हमारी सरकारें जब जागरूक हो जाएंगी तो आप देखिए, मैं आपको पूरे पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि विश्व गुरु बनेंगे हम। और कोई ज़्यादा बड़ा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है विश्व गुरु बनना। टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। चाइना को 20 साल लगे, हमें सिर्फ 5 साल चाहिए, सिर्फ 5 साल। 5 साल डेडिकेटेडली अगर हमने अपने सरकार की मदद कर दी, और हमारी सरकार भी जागरूक हो गई तरीके से, उसने भी काम करना शुरू किया और कर रही है और करेगी भी, मुझे लगता है, तो आप देखिए हम विश्व गुरु बनेंगे। और जिस दिन विश्व गुरु बनेंगे, चीज़ें इस प्रकार की सस्ती होंगी हमारे देश में कि जो हम महंगाई डायन, एक बीच में एक ऐड आया था, काफ़ी अच्छा ऐड था, महंगाई डायन मारे। तो महंगाई बिल्कुल कम, कमाई ज़्यादा। तो आप खुद अब गणित लगाइए अपना कि महंगाई जब कम होगी, सस्ती चीज़ें होंगी, कमाई आपकी दुगनी तेगुनी होगी, तो कितने आप सशक्त होंगे, कितने समृद्ध होंगे। तो निवेदन करूंगा आप लोगों से, आपका ज़्यादा वक्त और ज़ाया नहीं करूंगा, निवेदन करूंगा कृपया मेरी बातों को सोचें, इसको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद आप कमाल देखें। तो अब आपसे आज्ञा लेता हूं, आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।